आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है मीटर सेतु का परिपथ चित्र खींचिए तथा इसके सिद्धांत समझाइए। प्रयुक्त सूत्र का निगमन करते हुए बताइए कि इसकी सहायता से किसी तार को धातु का विशिष्ट प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये चित्र ये हमारा मीटर सेतु का चित्र है, जिसमें से आर जो है ये हमारा प्रतिरोध बॉक्स होता है, जो कि हमारा ज्ञात प्रतिरोध होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा ज्ञात प्रतिरोध होता है। ये एस जो है ये हमारा अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, और ये ए सी जो है ये तार है जिसकी लंबाई क्या होती है, 1 मीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है, 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर के बराबर। और ये हमारे क्या है, ये धारा मापी है और ये जॉकी है। यहाँ पे हमने बैटरी लगाई है और ये कुंजी है। ठीक है, तो ये मुख्य भाग है। तो अब मीटर सेतु का अगर सिद्धांत की बात करें तो मीटर सेतु का जो सिद्धांत होता है वो व्हीटस्टोन सेतु पे होता है। ठीक है, सिद्धांत की बात करें तो ये क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु पे, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु क्या सिद्धांत क्या होता है कि व्हीटस्टोन सेतु का जो संलग्न भुजाएं होती है उसके प्रतिरोध का अनुपात दूसरे दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इस पे ये कार्य करता है। तो आइए देखते हैं मीटर सेतु की कार्य विधि हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है, एक हमारा ज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा अज्ञात प्रतिरोध है। तो हम क्या करते हैं कि जब ये जो हमारा जॉकी है, जब इस एसी तार पे इसका जब मूवमेंट कराते हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे जो हमारी ये धारा मापी है वो हमें क्या करेगा, शून्य विक्षेप उत्पन्न करेगा। ठीक है, शून्य विक्षेप का क्या मतलब हो जाएगा कि शून्य विक्षेप का मतलब हो जाएगा कि वहां पे शून्य धारा प्रवाहित हो रही है गैल्वेनोमीटर से, मतलब मीटर सेतु क्या है, संतुलन की अवस्था में। ठीक है, संतुलन की अवस्था में मान लीजिए कि ये यहाँ पे हमें विक्षेप शून्य प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ से कि जो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ये दूरी है जहाँ पे हमें ये प्राप्त हुआ ये L है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 100 माइनस L। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे अब मीटर सेतु के सिद्धांत, मीटर सेतु के अगर सूत्र की बात करें, ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा, S बटा R। ठीक है, दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात S बटा R बराबर L बटा 100 माइनस L हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम अज्ञात प्रतिरोध निकालेंगे तो S बराबर हो जाएगा R इंटू L बटा 100 माइनस L। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञात प्रतिरोध। क्योंकि हमें बोला जा रहा है विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए, तो विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए तार के लिए जो हमें अज्ञात प्रतिरोध है उसका मान हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने अज्ञात प्रतिरोध निकाल लिया। ठीक है, अब पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध लिखे तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से सूचित करते हैं। तो रो बराबर हो जाएगा पाई R स्क्वायर S बटा L। ठीक है, पाई R स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये तार है तो तार की क्या होगी, कुछ इस तरह से ये वृत्ताकार ये होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, उस वो गुने अज्ञात प्रतिरोध जो था, जो कि हमने सूत्र से यहाँ पे ज्ञात किया है, वो बटा तार की लंबाई। ठीक है, तो इस सूत्र से हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध निकालते हैं। ये क्या है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र, विशिष्ट प्रतिरोध तार की। ठीक है, तो इस सूत्र से हम लोग निकालते हैं। तो प्रश्न में पूछा जा रहा था कि विशिष्ट प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अज्ञात प्रतिरोध निकालेंगे और फिर अज्ञात प्रतिरोध के पता चल जाने से इस सूत्र पे हम उसका मान रख देंगे, तो यह हमारा विशिष्ट प्रतिरोध निकल जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।